केसी सिन्हा एक्सरसाइज 25.2 क्लास 12 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक आपको बता दिया था, 13 नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही से सुनिएगा, ठीक है, लिखेंगे तो नहीं, आपको सुनना है सही से। कहता है बिंदु P 2,3,0 और क्यूब -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट है, एक P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2, 3, 0 और एक पॉइंट क्यूब है, ये दिया गया है -1, -2, -4। ठीक है, तो कहता है कि आपको P से Q के तरफ आपको वेक्टर ज्ञात करना है, यानी वेक्टर PQ ज्ञात करना है। हम आपको बता चुके थे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर पॉइंट दिया रहता है तो उसको पोजीशन वेक्टर आप समझिए। तो सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ P है ना, P द पोजीशन वेक्टर ऑफ P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 0। तो हम क्या बताए थे, पहला में I लगा दीजिए साइन के साथ, दूसरा में J लगा दीजिए, है ना, वेक्टर J, और 0 इंटू K तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर ऑफ Q जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -2, -4। तो पहला में -I आप कहिएगा, दूसरा में आप -2J कहिएगा और तीसरा में -4K कहिएगा, IJK लगा देना। तो हमको निकालना है वेक्टर PQ, तो इसलिए वेक्टर PQ बराबर, तो आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P होता है। तो इसका पॉइंट आप पहले रख दीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर Q का, तो -I हो जाएगा, ठीक है, -2J हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -4K हो जाएगा, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इसका, इसमें माइनस जाएगा अंदर दोनों में, तो हो जाएगा 2I और -3J। ठीक है, -3J, ये -I और -2I, तो माइनस में 3I हो गया, -2J और -3J, तो माइनस में 5J हो गया और -4K। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट के रूप में दिया रहता है तो उसको पोजीशन वेक्टर ही समझना है। पोजीशन वेक्टर आप समझ लीजिएगा, बस इजी है। पोजीशन वेक्टर P का हो जाएगा IJK लगा दीजिए, फिर क्यूब में IJK लगा दीजिए, तो PQ निकालना है तो क्यूब -P होता है। ये फॉर्मूला हम आपको दिए हुए हैं, बाकी तो इजी है। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर को देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना एक इकाई सदिश है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इतना जो है वो होगा इकाई सदिश। तो देखिए क्या चीज़ है, हम इसको लेट मान लेते हैं वेक्टर A = x इंटू I प्लस J प्लस K प्लस वेक्टर K। तो किताब कहता है कि A एक यूनिट वेक्टर अगर है, A यूनिट वेक्टर है, मतलब A यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर है तो यानी आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। किसी भी वेक्टर जैसे xi प्लस yj प्लस zk अगर रहता है, ये वेक्टर A है अगर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है x² प्लस y² प्लस z²। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप इसे ही समझिए कि इसका वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √x² प्लस y² हो जाएगा। तो देखिए xi से गुना होगा तो x², फिर xj से गुना होगा तो फिर x², xk से गुना होगा तो फिर x², और ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1।
आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर आप ये भी जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है तो ये 1 हो गया। तो 1 बराबर रूट ओवर कितना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये रूट 3 है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो आप प्लस माइनस 1 बराबर आप कह सकते हैं रूट 3x। अब ये रूट 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर प्लस माइनस 1 बटा रूट 3, प्लस माइनस 1 बटा रूट 3, ये आपका आंसर हो गया 14 नंबर। ठीक है, यहाँ आपको हमने फॉर्मूला सिखाया कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे 15 नंबर का। 15 में शायद 3-4 क्वेश्चन होगा। 15 में देख लेते हैं अभी, तो तीनों चारों एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और दोनों में कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। तो आप पहला नंबर समझेंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन। आपको वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस के, वेक्टर के, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, वेक्टर ए बराबर कैप रहे या वेक्टर रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इसी के अलावा, है ना, वेक्टर ए के अलावा। तो आपको हम बताए हैं कि यूनिट वेक्टर जो है आप निकालिएगा किसी भी वेक्टर का तो वो होता है वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है। तो आप देखिए ये यूनिट वेक्टर हो गया, ए का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के अलावा। ठीक है ना, तो देखिए वेक्टर ए तो यही रह जाएगा, है ना, 2i प्लस 3j प्लस वेक्टर के। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है आई का स्क्वायर, आई के आगे वाले का स्क्वायर यानी गुणांक का, फिर 3 का स्क्वायर और फिर के आगे यानी 1 का स्क्वायर। तो इसलिए वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10, 10 से 14, तो 1 बटा रूट 14 इंटू 2i प्लस 3j अब प्लस वेक्टर के, ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड वाला भी इसी तरह से है, 15 का सेकंड। ठीक है, आप ऐसे ही बना लेंगे। इसके बाद 16 में आपको दिक कोजया निकालना यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, वो आपको हम फॉर्मूला देंगे तब बनेगा, थोड़ा दे देते हैं अभी। डायरेक्शन कोसाइन है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोजया निकालना है। देखिए हम आपको थ्योरी के रूप में समझा रहे हैं, ये आगे का थ्योरी है, हम आपको समझा रहे हैं थ्योरी के रूप में, ध्यान से समझिए। अगर कोई भी वेक्टर है वो एक्स आई वाई जे और जेड के है, मतलब एक्स वाई जेड के जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इफ वेक्टर ए बराबर इतना, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा हुआ वेक्टर ए बराबर इतना, x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 2 है, z के जगह पर 3 है। तो एल एम एन होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इस वेक्टर का x बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉस अल्फा, यानी पहला 3 होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन 3 होता है। तो दूसरा होगा कॉस बीटा, तो बीटा में होगा y बटा फिर यही वाला रूट ओवर इतना, फिर गामा बराबर होगा z बटा फिर यही रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एल एम एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एल बराबर यानी डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालते हैं, तो एल बराबर निकालेंगे यानी कॉस अल्फा इसको कह सकते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर एक्स के जगह पर 1 है, तो 1 बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मिला के 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 4 14 रूट 14। ठीक है, उसी प्रकार से m बराबर हो जाएगा कॉस बीटा,
तब भाई देखिए नीचे वाला तो अब सबका सेम रहना, खाली ऊपर वाला बदलेगा, तो 2/√14। उसी प्रकार से n बराबर होता है cos गामा बराबर 3/√14। देखिए ये डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के मतलब लाइन का निकालना रहता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है, लेकिन अगर किसी वेक्टर का निकालना होता है, किसी वेक्टर का, तो उसमें प्लस माइनस आप नहीं लगाइएगा। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन था डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। ठीक है, इसी प्रकार से 17 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। ठीक है, एक वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 7 है। ठीक है ना, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि आप वेक्टर ए, इसको हम लेट ए मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं। इस वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो देखिए जैसे हम इस वेक्टर के अलोंग कोई वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं। एक यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर ए, अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया। इस वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर हो गया। अब इसका मतलब ये देखिए ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहने वाला है, ये कंफर्म हो गया। और हमको ऐसा निकालना है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, लेकिन ये रहने वाला 1 है। ये होने, चूंकि देखिए ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये यूनिट वेक्टर है जिसका फॉर्मूला ये होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। लेकिन हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। अरे 7 रहे, 8 रहे, 5 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, कुछ रहे, ये तो 1 है। इसको 7 करने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ जाएगा? 7। इसी को हम वेक्टर बी मान लेते हैं, इसी को वेक्टर बी मान लेते हैं, तो मतलब इसी का आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू वेक्टर ए के जगह पर वैल्यू रख दीजिए -i + 2j और +2k। ये कैप भी दे सकते हैं और तीर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखिए कितना हूँ मैग्नीट्यूड, जितना भी मैग्नीट्यूड का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, कुछ का है, आप पहले यूनिट वेक्टर ए की निकालिए, तो ये वेक्टर ए के अलाउंग हो जाएगा, और जितना मैग्नीट्यूड वाला कहेगा उतना से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो आई के आगे जो गुणांक रहता है उसका स्क्वायर, तो आई के आगे -1 है, तो -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। अच्छा -1 का स्क्वायर करिए, 1 का बात तो बराबर पढ़ने वाला, चलिए कोई बात नहीं। 7, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब बच गया ये वाला -i कैप +2j कैप और +2k कैप, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन था। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 हो। ये भी वही चीज हो गया, आप बना लीजिएगा। 18 नंबर में कहता है 19 नंबर में, यदि OP बराबर इतना तथा OQ बराबर इतना तो PQ बराबर कितना। देखिए O से P जो होता है वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर होता है। O से P जो भी होता है वो पोजीशन यानी ओरिजिन से लिया गया, तो ओरिजिन से तो आपको हम बता चुके हैं कि वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो O से करके आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको दिया गया है वेक्टर OP बराबर इतना, तो सिंस चूंकि वेक्टर OP = 2i + 3j और -4k, ये वेक्टर OP हो गया। एंड और इसमें दिया गया है वेक्टर OQ वेक्टर OQ बराबर आपको दिया गया है 5i, फिर दिया गया है +4j और फिर इसके बाद -3k दिया गया है। तो आपसे कहता फाइंड वेक्टर PQ, तो इसलिए वेक्टर PQ, तो वेक्टर PQ बराबर, तो भाई OP जो होता है इसी को पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहते हैं, और OQ है तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है। तो हमको वेक्टर PQ निकालना है, तभी अभी थोड़ी देर पहले बताएं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यूब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ये रख दो 5i +4j और -3 वेक्टर के माइनस P का रख दीजिए ये वाला 2i + 3j और -4k। हमको लगता है कि अब बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बन जाएगा।
इसी तरह से हमने आपको 23 तक होमवर्क दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग से पूरा नहीं बना था। कुछ बच्चे ने फ़ोन करके पूछा कि नहीं बना सर बताइए, तो एक बार फिर से हम कहते हैं 23 तक फिर से आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं बनने पर हम फिर बताएंगे। 23 तक एक बार फिर आप ट्राई करिएगा। आज पहले देखिए थ्योरी को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मतलब अगर कहीं पर दिक्कत हो तो थोड़ा एग्जाम्पल भी देखा करिए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्लास में तो हम क्लियर करेंगे ही। अभी आपको जहाँ तक जैसे होता है वैसे आप करिए। 23 तक आप फिर से बनाएंगे।